नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते अब भी महज एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश जैसा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल देखने को मिल रहा है, वही योगी मॉडल जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब 9 साल से चला रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में अपना योगी मॉडल के नाम से जाने जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के नाम से जाने जा रहे हैं। वही फॉर्मूला अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आजमाते हुए दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी को बंगाल से उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आते हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना एक ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही शुभेंदु अधिकारी सीएम के पद पर बैठ जाते हैं और वह उत्तर प्रदेश जैसा योगी मॉडल अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। महज 3 से 4 दिनों में 3 से 4 एक्शनों में उन्होंने जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में दिखाया है, इससे यह साफ पता चल रहा है कि अब यह पूरी बंगाल जो है वह उत्तर प्रदेश के मॉडल पर चलने वाली है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी सीएम पद पर बैठते ही सबसे पहले उन्होंने देश हित के लिए काम किया, देश की सुरक्षा के लिए काम किया, बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का काम किया, जो कि अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए सबसे पहले जमीन दी जाएगी, जो कि टीएमसी की सरकार में कितने दिनों से रोक कर रखी गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने का ऐलान किया, जिसके बाद से दूसरे एक्शन में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद करवाया। शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान किया कि बंगाल की सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़े जाएंगे। उसके साथ जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजता है, अब उसका साउंड मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा। इन शुभेंदु अधिकारी के इस एक्शन के बाद से कोलकाता पुलिस जो वह तुरंत एक्टिव मोड में नजर आती है। वह सभी मस्जिदों में जाकर स्पीकर की जांच कर रही है। वह अधिकारी यह देख रहे हैं कि स्पीकर नमाज की आवाज जो वह मस्जिद से बाहर तो नहीं जा रही है। यानी कि जैसे जैसे शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस जो वह तुरंत एक्शन मोड में आ जा रही है। वहीं अब बात आ चुकी है पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों की। पश्चिम बंगाल में जितने भी गैर कानूनी रूप से अवैध मदरसे चल रहे थे, उन सभी के ऊपर भी शुभेंदु अधिकारी ने लगाम लगाने का काम किया है। उन सभी के ऊपर भी शुभेंदु अधिकारी ने अपना हंटर चलाया है। कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में जितने भी अवैध मदरसे चल रहे थे, उन सभी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। जितने भी अवैध बिल्डिंग, अवैध प्रकार से इमारतें खड़ी थी पश्चिम बंगाल में, अब सभी के ऊपर शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है बुलडोजर एक्शन। इन सभी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल पश्चिम बंगाल की जनता अभी तक इन सभी यानी कि शुभेंदु अधिकारी के सभी कामों से काफी खुश नजर आ रही है। अगर कोई दुख में है तो वह है मुस्लिम समाज, जिनके मस्जिदों में अजान को रोका जा रहा है, सड़कों पर नमाज पढ़ने को रोका जा रहा है, हर एक चीज पर रोक लगाया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर जो है वह थोड़ा सा इस बात को लेकर दुख है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का ये एक्शन मोड भी जायज है, जो कि टीएमसी सरकार के अंदर इतने सालों से अवैध मदरसे चल रहे थे, जिन पर कि ममता बनर्जी ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। ममता बनर्जी ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। 600 से अधिक मदरसे जो कि चल रहे थे अवैध तरीके से, जिस पर अब शुभेंदु अधिकारी ने पूरा फोकस किया और इस पर भी बुलडोजर चलने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के सभी लोगों में भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से, परिवर्तन होने से पश्चिम बंगाल की जनता काफी खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा ही था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। वह परिवर्तन की लहर जो कि पश्चिम बंगाल में तेजी से चलती हुई दिख रही है। अगर इसी तेजी रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी तो शायद आने वाले कुछ ही सालों में पश्चिम बंगाल पूर्ण रूप से परिवर्तनमय हो चुका होगा। तो इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन मोड में आ गई है, क्या वह सब कुछ केवल कुछ दिनों के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए थे वह उन सब पर खड़े उतर रही है? फिलहाल अभी तक तो शुभेंदु अधिकारी
ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं हर एक चीज़ों पर। वही टीएमसी सभी जो अवैध तरीके से टीएमसी पार्टी का कार्यालय है, उन सभी के ऊपर भी टीएमसी पार्टी के कार्यालयों पर छापेमारी भी की जा रही है। टीएमसी के गुंडों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी के गुंडों की गिरफ्तारी भी करवाई जा रही है और वहीं टीएमसी पार्टी पर पूरी तरीके से नज़र शुभेंदु अधिकारी रखते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आते ही यहाँ से पुलिस अधिकारियों की भी बदली कर दी है और वही शुभेंदु अधिकारी ने सभी पुलिस अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में जितने भी पुलिस अधिकारी तैनात हैं उन सभी के ऊपर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। उनका पहला नवन्ना से मीटिंग के दौरान जब उन्होंने सभी मंत्री सांसदों के साथ मीटिंग किए थे तब उनका सबसे पहला टारगेट यही था कि जनता की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा ही उनका पहला मकसद था, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने एक बैठक की थी जिसमें एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर समेत सभी अधिकारी मौजूद थे। तो फिलहाल देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किस हद तक लोगों की सुरक्षा, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आ जाने से अब पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिवर्तन होगा? इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी भी क्या राय है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।